माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में दिन प्रतिदिन जन कल्याण योजनाओं का घोषणाएं कर रही है, उनका लाभ आम जनता को दे रही है। तो उसके बारे में अभी जैसे कल भी कैबिनेट हुई, उससे पहले भी कैबिनेट हुई और जगह जगह माननीय मुख्यमंत्री जी अपने जनसभाओं में जो लोगों को लाभ योजनाओं का दे रहे हैं, तो इस संदर्भ में हम आप सब लोगों से भी वो बातें साझा करने के लिए आज यहाँ आए हैं। तो जैसे कल की कैबिनेट में जो पार्ट 1 और पार्ट 2 के जो भी आउटसोर्स के कर्मचारी थे या हमारे HKRL में जो भी कर्मचारी थे, उन सबको जिनकी 15 अगस्त को 5 साल पूरे हो जाएंगे, उनको पक्का करने का काम कल कैबिनेट में फैसला लिया है। तो ये बहुत ही सराहनीय कदम नायब सैनी जी की सरकार का, हमारी सरकार का है। इससे काफ़ी लगभग 1,20,000 जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं उनको फ़ायदा मिलेगा, जो कि HKRL में है या पार्ट 1 पार्ट 2 आउटसोर्स से लगे थे, उन सबको 15 अगस्त के 5 साल होने पर पूरा होने पर रेगुलर किया जाएगा। इसी तरह किसानों के लिए, क्योंकि इस वर्ष जिस तरह से बारिश बहुत कम हुई है और उस बारिश की कमी से जो किसान को फसल का जो यील्ड है, जो पैदावार है, वो कम होगी। तो उसको ध्यान में रखते हुए वन टाइम जो बोनस कह सकते हैं, किसान को 2,000 प्रति एकड़ के हिसाब से उसकी सहायता की जाएगी किसान की। और ये इसके लिए जिन लोगों ने जो पोर्टल पर जो मेरा फसल मेरा ब्यूरो जो पोर्टल है, उस पर जिन लोगों ने अपलोड कराया है, उन लोगों को ही मिलेगा। और 15 अगस्त तक ये पोर्टल भी खुला है। जिन लोगों ने मान लो अप्लाई नहीं किया, वो लोग अब भी अप्लाई कर सकते हैं, ताकि उनको इस चीज़ का लाभ मिल सके। इसमें जो भी किसान अपना इस पर पोर्टल पर अपलोड करेगा, रजिस्ट्रेशन करवाएगा, उनको सबको मिलेगा। इसमें कोई ये नहीं होगा कि किसी को कम लॉस हुआ, किसी को ज़्यादा हुआ, ये कोई क्राइटेरिया नहीं होगा। ये सभी को मिलेगा जो लोग इस पर रजिस्ट्रेशन करवा देंगे। उसके बाद परिवारों को 500 रुपये का सिलेंडर, गैस सिलेंडर मिलेगा। ये बहुत अच्छी राहत गरीब परिवार को है। और पहले तो ये होता था कि आपको पूरे पैसे देने पड़ते थे, 800 रुपये का जितना भी सिलेंडर आता था, पूरे पैसे देने पड़ते थे। उसके बाद आपके खाते में सब्सिडी आती थी। लेकिन अब सरकार ने किया है कि कंज्यूमर को, जो BPL परिवार है, उसको 500 रुपये ही देने पड़ेंगे। बाकी का जो ऊपर का पैसा है वो सरकार गैस एजेंसी को डायरेक्ट अपने तरफ से देगी। तो ये भी एक लाभ BPL परिवार को मिला है कि उसको 500 रुपये ही देने पड़ेंगे, उसको सब्सिडी का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ जो किसानों के आबियाना जो बहुत अंग्रेज़ों के टाइम से चला आ रहा था, उसको भी माफ़ करने का सरकार ने काम किया है। और आगे लगेगा भी नहीं, ये भी फैसला सरकार ने कैबिनेट में किया है कि आगे आबियाना किसानों पर नहीं लगेगा। उसके बाद किसानों का जो कई बार जैसे पहले ट्रांसफार्मर चोरी हो जाता था या फूक जाता था, तो उसका भरपाई किसान को करनी पड़ती थी। लेकिन अब सरकार ने फैसला किया है कि अगर किसी किसान का ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाता है, जल जाता है या चोरी हो जाता है, तो उसका जो पैसा है वो भी सरकार वहन करेगी। और ये भी था कि अगर आपको अपना कनेक्शन कहीं शिफ्ट करना है तो वो सोलर ही लगाना पड़ेगा, तो वो कंडीशन भी हटा दी है। सोलर उसकी मर्ज़ी है, लगाए तो सोलर लगाए, और वैसा कनेक्शन बिजली का लेना चाहे तो वो भी ले सकता है। तीसरा, एक 3 स्टार मोटर जो लगानी थी, वो 3 स्टार मोटर पहले ये था कि स्पेसिफिक कंपनियों की ही आप लगा सकते हो। लेकिन अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी कर दिया कि वो किसी भी कंपनी की 3 स्टार मोटर लगा सकते हैं। तो ऐसे बहुत से जन कल्याणकारी योजनाएं जनता को लाभ देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। तो ये जनता को इसका लाभ मिले, तो ये जो सरकार ने जो फैसले लिए, उसके बारे में आप लोगों को अवगत कराने के लिए आज हमने प्रेस की। ये क्या चुनावी घोषणाएं हैं, क्योंकि 1 महीने बाद चुनाव है? देखो, चुनाव को देखते हुए सुनो मेरी बात। आप ये कहते हैं ना कांग्रेस वाले की वैसे घोषणा वो होती हैं जो इम्प्लीमेंट ना हो। ये हम तो कैबिनेट में सारी चीज़ें पास की हमने कैबिनेट के अंदर, और ये लागू होंगी। अभी जैसे अभी किसान का जैसे 2,000 रुपये हमने किया है, ये 15
अगस्त तक जिनने रजिस्ट्रेशन करवा लिया 20 अगस्त तक उनके खाते में पैसे आ जाएंगे, ठीक है। और जो आपके बच्चों को रेगुलर किया हमने, इसके लिए हम एक्ट बनाएंगे और एक्ट बनने अभी तो ऑर्डिनेंस किया है, इसका एक्ट बनाएंगे ताकि आगे किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। मंत्री जी, आपने कहा कि सरकार ने 1,20,000 कर्मचारियों को पक्का किया है, लेकिन वो केवल जॉब गारंटी है, रिटायर होने तक तो उनको निकाला नहीं जाएगा, लेकिन जो पक्के वाली जो सुविधाएं हैं वो किसी भी कर्मचारी को नहीं। देखो कैशलेस का भी है, उसमें मेडिकल की फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी उनको, जो भी फैसिलिटीज़ एक रेगुलर एम्प्लॉयज़ को मिलती हैं सारी मिलेंगी। एक कर्मचारी को ये कहना है कि बेसिक एंट्री का जो लाभ मिलेगा, इससे उनका कहना है कि पहले जैसे किसी अगर कर्मचारी को 16,000 रुपये पेंशन थी और उसको बढ़कर पे तनख्वाह थी तो बढ़कर के 19,000 होगी, तो वापस दोबारा रिटर्न होकर ना ये बिल्कुल नहीं होगा, ये कल फैसला हो गया, जिसको जितनी मिल रही है उससे नीचे नहीं जाएगा। एक कर्मचारी की शिकायत है कि कर्मचारी को जो वेतन मिलता है उसको जीएसटी लिया जाता है। देखो इसके बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है जीएसटी का तो, लेकिन जो कानून है उसके बारे में। मंत्री जी, एक मामला है जो जैनीपुरा गंगा बिहार से सैनी तो ये शिकायत आई है तो हम इस पर जांच करवाएंगे। अगर कोई भी जब बंद रहा था तब भी शिकायत करी थी, लेकिन अधिकारियों ने सुनवाई नहीं करी। नहीं तो अब हमारे पास आई शिकायत, हम डिपार्टमेंट से इसकी जांच करवाएंगे। अगर कोई इस तरह की बात घोटाले में कार्रवाई हो जाएगी, बिल्कुल होगी। अगर कोई दोषी हो, अधिकारियों पर मंत्रियों पर अधिकारी हावी है। आप पिछली बार मीटिंग में आए थे, आप डीटीपी को सस्पेंड करके गए थे, वो तो ऐसे कैसे बहाल है? देखो ऐसा है, हमने मीटिंग में आदेश करते हैं, उसके बाद डिपार्टमेंट में उसमें कार्रवाई होती है और जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो उसके ऑर्डर करता है, हो जाएंगे उसको। उसके लोग तो कह रहे पहुँच के बल ये ट्रांसफ़र के लिए तो कहा नहीं था, सस्पेंशन के लिए मैंने कहा ना कि जब हम आदेश करते हैं उसका डिपार्टमेंट में समय लग जाता है और सस्पेंड हो जाएगा, उसी डेट हो जाएगा। बहुत ऊपर तक पहुँचे नहीं, वो पहुँच किसी की भी हो उसमें कोई कार्रवाई होगी, उसमें कोई बचेगा नहीं, सस्पेंड होगा वो। मंत्री जी, जिक्र किया गया उस नाले को लेकर के पिछले 20 सालों से घपला चल रहा है, अगर पीछे से जांच की जाए तो आपको देखो जब से भी उसमें पिछले 20 साल से तो क्या वो नाला 20 साल पहले बना था क्या? हाँ जी, और बार बार उसमें घोटाले तो 20 साल में तो नाला वैसे भी टूटने वाला ही हो जाता है, लेकिन जांच करवाएंगे हम उसकी, ठीक है। पुनर्निर्माण को लेकर बिल्कुल। करोड़ों रुपए की। आपने बिजली विभाग के लिए कहा कि ट्यूबवेल के जो कनेक्शन है वो नए सिरे से दिए जाएंगे और सोलर में लगाया जाएगा अगर किसान की मर्जी नहीं है। क्या जो छोटे कनेक्शन है वो भी दोबारा से इशू किए जाएंगे, क्योंकि 15 हॉर्स पावर तक के कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी ने बंद कर रखे हरियाणा में। देखो उसके लिए एक बार स्कीम चलाई थी, अभी अपना लोड बढ़ा सकते हैं, तो उस स्कीम के तहत जिन्हें करवा लिया ठीक है, नहीं तो दोबारा से सरकार कोई स्कीम आएगी उसके अंदर करवा सकते हैं। मंत्री जी, और 50% पद भी खाली पड़े हैं डॉक्टरों के और अन्य विभाग के जिला नागरिक अस्पताल में, जो सबसे बड़ा अस्पताल है पूरे जिले का। 100 देखो अभी आप कह रहे हो ना कि भाई सीएमओ के पद खाली हैं, अभी कुछ प्रमोशंस हुई हैं और उसमें कार्रवाई चल रही है, सीएमओ लगाए जाएंगे। लेकिन ये भी सच है कि भाई डॉक्टर्स की कमी है, इस बात को मैं डिनाई नहीं करता, और ये डॉक्टरों की कमी काफ़ी सालों से चल रही है। और सरकार का ये प्रयास है कि जैसे मेडिकल कॉलेज हम सरकार खोल रही है, तो ये मेडिकल कॉलेज जब खुलते हैं तभी डॉक्टर बनेंगे। और पहले की सरकार अगर इस तरह की सोच रखती, वो भी मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ाती, तो आज हमारे पास डॉक्टरों की कमी नहीं रहती। हम प्रयास कर रहे हैं कि जितने जल्दी ये मेडिकल कॉलेज शुरू हो जाएं और डॉक्टर्स बनेंगे तो हमारे पास डॉक्टर्स की कमी से। सर, आपने मेडिकल कॉलेज की बात की, यहाँ नर्सिंग कॉलेज की बिल्डिंग बनी खड़ी हुई है करोड़ों की लागत से, लेकिन उसमें स्टाफ नहीं आ पाया, वो ऐसे ही पड़ी है, उसमें अब दूसरे विभाग चल रहे हैं। ये अभी जो हमारा यहाँ पलवल के अंदर भी एक मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई है, और जो मेडिकल कॉलेज बनेगा उसी के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं, नर्सिंग की या आपका ऑप्थेल्मिक स्टैंड हो या आपका ट्रॉमा सेंटर हो या आपकी लैब टेक्नीशियन हो, सब उसी के अंदर ये सारे मेडिकल कॉलेज के अंदर जाएंगे। 15-20 दिन पहले 100 बेड से 200 बेड का अस्पताल किया गया, लेकिन डॉक्टर भी कम कर। मैंने पहले कहा कि डॉक्टर्स की कमी है, मैं इस बात को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, डॉक्टर्स की कमी है और उस कमी को धीरे धीरे हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। पूरे जिले में सीवर और सड़कों की व्यवस्था खराब है, आप विभाग के मंत्री भी। नहीं, सीवियर की अगर कहीं दिक्कत है तो बताएं, हम एक्शन लेंगे। वैसे तो अधिकारियों को डायरेक्शन है कि अलीगढ़ रोड पर नाला बनाओ, नाला फट गया, बंद है।
नहीं, वो नाले की तो बात आ गई ना, वही नाला होगा, उसकी तो बात आ गई, उसकी जांच कर रहे हैं। जिस तरह से घोषणा हो रही है, क्या लगता है अब की बार 40 से ज़्यादा सीटें आएंगी भाजपा की? देखो वो जनता के ऊपर है, और हमारा पूरा विश्वास है कि जिस तरह से 10 साल के अंदर प्रदेश की सरकार ने जिस तरह से विकास कार्य करवाएं और सभी विधानसभाओं में करवाएं बिना भेदभाव के, सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर। और आप लोग भी देख सकते हैं कि पलवल 10 साल पहले ऐसा ही था क्या? पलवल में जिस तरह से डेवलपमेंट हुई है, ज़बरदस्त डेवलपमेंट हुई है पलवल के अंदर भी, तो पूरे प्रदेश में जो विकास। सड़कों की व्यवस्था खराब है, टूटी पड़ी है। नहीं, मुख्यमंत्री भी हैं। अभी बरसात का समय आया है और जितने भी आपके रोड हैं सारे जितने भी टूटे हुए सबको अप्रूव कर दिया हमने, क्योंकि 25 करोड़ की सड़कें हर विधायक को दी गई थी और उसके तहत मेरे ख्याल से लगभग सारी सड़कें अप्रूव हो चुकी हैं और जल्दी उन पर काम शुरू होगा। धन्यवाद। देखो ये तो आपको भी पता है कि उनकी एज नहीं अभी, तो दूसरा क्या है कि ये राजनीतिक एक लड़ाई है, उनको भी पता है कि ना वो बनाने वाले ना ये बनाने वाले, क्योंकि जब एज ही पूरी नहीं है तो कैसे बनाएंगे। मंत्री जी, जिला अस्पताल के अंदर टीबी की दवाई नहीं मिल रही है, मरीज बहुत परेशान है, तो क्या कहेंगे? देखो ये हम बात करेंगे अगर क्यों नहीं मिल रही। वैसे तो ये सेंटर का प्रोग्राम है, रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम है, इसमें दवाई आनी चाहिए क्योंकि वो स्टेट का मामला नहीं है, ये केंद्र से भी जुड़ा। डॉक्टर साहब भी लंबे समय तक सीएम रहे हैं। तो आप लोग सब देख ही रहे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा जी अपना अलग रैलियां कर रहे हैं और शैलजा जी अपने अलग डायरेक्शन में रैलियां कर रही हैं। तो ये तो आप ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि पार्टी में कितनी एकता है, कितनी इनमें आपस में बात बनती है। लेकिन जिस तरह से जो कांग्रेस से हिसाब मांग रही है, भारतीय जनता पार्टी से हिसाब मांग रही है 10 साल का, तो कांग्रेस को पहले जो 10 साल इन्होंने राज किया उसका हिसाब देना चाहिए। 10 साल में विकास में इन्होंने भेदभाव की, नौकरियों में इन्होंने भेदभाव किया और किसानों के साथ भी इतना ज़्यादा लाभ नहीं दिया उन्होंने किसानों को भी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के लिए MSP हर साल रेट बढ़ाती है और हरियाणा एक पहला प्रदेश है जो सारी फसलें MSP पे खरीदेगा और किसानों को समय समय पर किसान सम्मान निधि दी जा रही है। तो ये सारा हिसाब कांग्रेस को देना चाहिए पहले। हरियाणा सरकार जो है SC जो आरक्षण है 20% उसमें 36 जातियों को 50% रिजर्वेशन देने की जो तैयारी कर रही है, वंचित जातियाँ हैं। 2020 में भी यही हुआ था, सरकार ने शिक्षा विभाग में वर्गीकरण लागू किया था लेकिन नौकरी में नहीं हो पाया। तो मतलब क्या ये वाकई में हो पाएगा या फिर चुनाव आ रहे हैं उसके मद्देनजर ये चीज़ क्या वर्गीकरण जो कोर्ट वाली बात कर रहे हो क्या? देखो अभी तो कोर्ट का फैसला आया है, इस पर चर्चा होती है, इसका राय ली जाती है, ऐसे एकदम तो नहीं होता। हाँ, ऐसे कमीशन के पास ये बात भेजा गया है मामला और कमीशन इस बात पर रिपोर्ट करेगा, उसके बाद इस पर कार्रवाई होगी। लगता है कि वाकई में हो पाएगा या बिल्कुल बिल्कुल कमीशन जो रिपोर्ट देगा उस हिसाब से कार्रवाई। धन्यवाद। आप बाप बेटों की बात करते हैं, आप बाप बेटों की बात करते हो, दीपेंद्र हुड्डा आपकी पार्टी के नेता ही अपने बेटे को लॉन्च कर रहे हैं, कृष्णपाल गुर्जर अपने बेटे को लॉन्च कर रहे हैं। देखो अभी किया तो नहीं ना, आप क्या कर रही है? अभी किया तो नहीं है ना, कर रहे हैं, टिकट मांग रहे हैं। चलिए मंत्री जी पिछले दिनों भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए थे यहाँ पर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए थे एक मिनट। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना था कि हरियाणा सरकार ने पिछले 10 साल में एक भी एम्स यानी मेडिकल कॉलेज यहाँ पर नहीं दिया और ना ही एक इंच रेलवे लाइन का बढ़ाया और ना ही कोई मेट्रो का एक पिलर खड़ा किया है। क्या कहेंगे आप? देखो अभी काम चल रहा है, आपके पलवल तक भी मेट्रो आनी है और उधर भी आपके धारोड़ा तक भी सैंक्शन होगी, उस पर काम चल रहा है। ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ। जहाँ तक मेडिकल कॉलेज की बात है, मेडिकल कॉलेज हमारा भिवानी में लगभग तैयार है, नारनौल में बनकर तैयार है और पलवल का भी शिलान्यास हो गया, लेकिन उस पर कार्रवाई हो जाएगी।